इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब लड़की मिक्स सिग्नल्स देती है तो तुम्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि एक लड़की जो तुम में इंटरेस्टेड थी वो अचानक से डिसइंटरेस्ट दिखाने लगती है, इग्नोर करने लगती है और फिर अचानक से इंटरेस्ट दिखाने लगती है। तो लड़की के ऐसे बिहेवियर को समझना बहुत ही कन्फ्यूजिंग और फ्रस्ट्रेटिंग होता है और 90% बंदे इस पर गलत तरीके से रिएक्ट कर देते हैं, इसीलिए लड़कियां उन्हें छोड़कर चली जाती है। और वीडियो के एंड में मैं मिक्स सिग्नल से रिलेटेड उस रियल लव स्टोरी को भी कंप्लीट करने वाला हूं जो पिछले वीडियो में अधूरी रह गई थी। सो लेट्स बिगिन। हाय फ्रेंड, मेरा नाम है अभी और यहाँ मैं गर्लफ्रेंड मेकिंग से रिलेटेड डीप नॉलेज वीडियो पोस्ट करता हूँ। अगर तुम यहाँ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें ये 6 रीज़न बताए थे जिनकी वजह से लड़कियां मिक्स सिग्नल्स देती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हें अलग अलग रीज़न की वजह से 6 अलग अलग तरीके से इनसे डील करना होगा। मिक्स सिग्नल से डील करना इजी है, बस तुम्हें 3 स्टेप को फॉलो करना है। स्टेप 1, डोंट गिव हर ए लॉजिकल रेस्पॉन्स। जब लड़कियां मिक्स सिग्नल्स देती है तो बंदे को उससे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन होता है और इसी की वजह से उनका मन करता है कि वो लड़की पर जाकर सारा गुस्सा निकाल दे और उससे पूछे कि वो ऐसे अजीब तरीके से बिहेव क्यों कर रही है। 90% बंदे यही काम कर देते हैं। इससे बंदे को अपने आप में तो सेटिस्फेक्शन मिल जाता है क्योंकि उन्होंने अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल लिया, लेकिन इसी वजह से लड़की उन्हें छोड़कर चली जाती है। आई नो तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पर बंदे की गलती नहीं है, लड़की बिना वजह ही माइंड गेम खेल रही है तो उसे सुनाना ही चाहिए, लेकिन ये सिचुएशन से डील करने का सही तरीका नहीं है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था रीज़न नंबर 5 और 6 में कि कई बार लड़कियां मिक्स सिग्नल्स उनका कॉन्शियस रेस्पॉन्स नहीं होता है, वो सबकॉन्शियसली कर रही होती है, मतलब वो जानबूझकर नहीं कर रही होती। तो यहाँ पर उनकी गलती भी नहीं है और गुस्सा करना सही भी नहीं होगा, और गुस्सा करने से होगा भी क्या। अगर लड़की जानबूझकर भी ऐसे बिहेव कर रही है तो तुम उससे बोलोगे कि तुम माइंड गेम खेल रही हो, तो क्या वो मान लेगी? वो कभी नहीं मानेगी, वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। बस इतना ही कर सकती है वो इस सिचुएशन में। इसीलिए लड़की के सामने लॉजिकल रिस्पॉन्स करके फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा निकालकर उसे ऑकवर्ड सिचुएशन में मत डालो, वरना उसके पास तुम्हें रिजेक्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। स्टेप 2, डोंट रिएक्ट ऑन हर मिक्स सिग्नल्स। नीडीनेस की वजह से और कहीं लड़की छोड़कर ना चली जाए इस डर की वजह से बंदे ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं कि जब लड़की ना ही उनको टाइम पर रिप्लाई कर रही है, ना ही फ़ोन कर रही है, ना ही मिलने आ रही है, इसके बावजूद भी जब भी वो लड़की मैसेज करती है बंदे रिप्लाई कर देते हैं, जब भी वो चाहती है लड़के मिलने चले जाते हैं, जब भी वो चाहती है लड़की उसके लिए अवेलेबल हो जाते हैं। ऐसा करके लड़की की नज़रों में वो अपनी सेल्फ़ रेस्पेक्ट तो गंवा ही रहे होते हैं, अपनी खुद की नज़रों में भी अपनी सेल्फ़ रेस्पेक्ट गंवा देते हैं, जो उनके कॉन्फिडेंस को भी कम करता है। और क्योंकि ये बंदे लड़की के मिक्स सिग्नल्स पर रिएक्ट कर रहे हैं तो लड़की को भी लगता है कि बंदे को मिक्स सिग्नल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए वो अपने आप इस बिहेवियर को नहीं बदलती। अगर तुम्हारे बिहेवियर में भी नीडीनेस है तो तुम्हें उसे कंट्रोल रखना होगा और ये गलती तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी है। स्टेप 3, लीड द सिचुएशन। सिचुएशन को लीड करने से मेरा मतलब है कि तुम्हें डिसीजन लेना होगा। तुम्हें ये वेट नहीं करना है कि लड़की डिसीजन लेगी तभी तुम आगे बढ़ोगे या पीछे हटोगे। जब तुम डिसीजन लोगे तभी तुम लीड कर सकते हो, और लीड करने के लिए सबसे पहले तुम्हें उसे क्लियरली बताना होगा कि तुम क्या चाहते हो। यहाँ पर 2 सिचुएशंस हो सकती है। अगर जो लड़की मिक्स सिग्नल्स दे रही है वो ऑलरेडी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तब तो तुम उससे बात करके रेस्पेक्टफुली उसे ये बता सकते हो कि कुछ दिनों से तुम्हारा बिहेवियर थोड़ा अजीब हो रहा है और ये हमारे रिलेशनशिप के लिए सही नहीं है। अगर ऐसा चलता रहा तो ये रिलेशनशिप जल्द ही टूट जाएगी। तो इस तरह से तुम बिना गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन निकाले नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के थ्रू भी क्लियर कर सकते हो कि तुम क्या चाहते हो। और अगर वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है तो ऑब्वियसली तुम उससे ये बात नहीं कर सकते। इसीलिए अगर लड़की मिक्स सिग्नल दे रही है तो तुम्हें उसके मिक्स सिग्नल्स पर रिएक्ट नहीं करना है। तुम उसमें इंटरेस्टेड हो वो बात तो वो ऑलरेडी जानती है, इसीलिए तो वो मिक्स सिग्नल्स दे रही है। और जब तुम उसके मिक्स सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करोगे लेकिन उन पर रिएक्ट भी नहीं करोगे तो लड़की को समझ आ जाएगा कि तुम उसमें इंटरेस्टेड हो, लेकिन उसके मिक्स सिग्नल्स तुम्हें पसंद नहीं आ रहे हैं और तुम कोई क्लियर जवाब चाहते हो।
इस तरह से दोनों ही सिचुएशन में जब लड़की को उसके मिक्स सिग्नल्स पर कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा तो वो मिक्स सिग्नल्स देना बंद कर देगी। इसमें कुछ दिन लग सकते हैं, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा वेट करना है, मैक्सिमम 7 डेज़। और अगर इसके बावजूद भी लड़की मिक्स सिग्नल से लगातार दे रही है तो तुम्हें यहाँ पर डिसीजन लेना है उसे छोड़ने का। उसे छोड़ो और आगे बढ़ जाओ, उसे कम्प्लीटली इग्नोर करो। और अगर कोई दूसरी लड़की तुम्हें पसंद है तो उसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू करो। जैसे ही तुम ऐसे बिहेव करने लगोगे, लड़की को समझ आ जाएगा कि ये बंदा तो मेरे हाथ से गया और वो तुम में इंटरेस्टेड है, तो वो खुद तुम्हारे पास आएगी और तुम्हें क्लियर जवाब देगी। जैसे भी होगा वो तुमसे कॉन्टेक्ट करेगी या फिर फेस टू फेस मिलकर ही तुम्हें यह बताएगी कि वो तुम्हें पसंद करती है। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है कि लड़की फेस टू फेस आकर इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि वो तुम्हें लाइक करती है, तो तुम ये स्टोरी सुनो। ये मेरे एक सब्सक्राइबर की रियल स्टोरी है। इसे सुनने के बाद तुम्हें मेरी बातों पर पूरा यकीन हो जाएगा। तो इस स्टोरी में वो जो बंदा है, वो बंदा एक लड़की को पसंद करता है और लड़की को भी ये बात अच्छे से पता होती है। वो काफ़ी लंबे टाइम से इंटरेस्ट दिखा रही थी, लेकिन जैसे ही बंदा कोई एक्शन लेता तो लड़की डिसइंटरेस्ट दिखाती और उसके बाद फिर से इंटरेस्ट दिखाने लगती। तो जब फाइनली बंदे ने उस लड़की से बात की तो लड़की ने उसे ये कहकर इंसल्ट कर दिया कि तुमसे अच्छा मैं किसी हैंडसम को अपना बॉयफ्रेंड क्यों ना बनाऊं। इस पर बंदे ने पोलाइटली बिहेव किया। जब ये सब बंदे ने मुझे बताया तो मैंने उससे कहा कि तुम उसके इन मिक्स सिग्नल्स पर रिएक्ट मत करो और फिर उसका रिएक्शन देखो कि वो क्या करती है, तभी तुम्हें समझ आएगा कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। बंदे ने वैसा ही किया, लेकिन वो लड़की काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से मिक्स सिग्नल्स देने लगी। बंदे ने रास्ता भी बदल लिया था, पर वो लड़की वहाँ भी पहुँच गई और ये मिक्स सिग्नल्स का सिलसिला चलता रहा। और जब काफ़ी टाइम तक लड़की मिक्स सिग्नल्स देती रही तो मैंने उनसे कहा कि तुम इसे छोड़ो और लाइफ में आगे बढ़ो। और बंदे की लाइफ में सिचुएशंस भी कुछ ऐसी बनी उस टाइम कि उसे उस सिटी को छोड़कर जाना पड़ा। तो जैसे ही लड़की को ये पता चला कि बंदा उस सिटी को छोड़कर जाने वाला है तो उसे फील हो गया कि ये बंदा तो अब अपने हाथ से गया। तो वो खुद सामने से मिलने आई और उसने ये भी माना कि वो उसे पसंद करती है और शादी के लिए प्रपोज़ल भी रखा। यहाँ पर बंदे ने उसे रेस्पेक्टफुली शादी के प्रपोज़ल पर रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो लड़की काफ़ी लंबे टाइम से उनके इमोशंस के साथ खेल रही थी, जो बिल्कुल भी सही नहीं था। अब अगर तुमने इस स्टोरी को यहाँ तक सुना है तो तुम्हें पता होगा कि इस स्टोरी में बंदे ने भी मिक्स सिग्नल से डील करने के लिए वही 3 स्टेप फॉलो किए हैं जिसके बारे में अभी मैंने तुम्हें इस वीडियो में बताया था। मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ कि तुम्हें कैसे मिक्स सिग्नल से डील करना है। स्टेप 1, सबसे पहले तुम्हें लॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं देना है। मतलब ना तो लड़की पर गुस्सा करना है, ना ही उसे ये पूछना है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि अगर तुम पूछोगे भी तो ना वो इसे एक्सेप्ट करने वाली है, ना वो इसे मानने वाली है। स्टेप 2, नीडीनेस की वजह से तुम्हें लड़की के मिक्स सिग्नल्स पर रिएक्ट नहीं करना है। मतलब अगर लड़की तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं है तो तुम्हें भी उसके लिए हर वक्त अवेलेबल नहीं रहना है। स्टेप 3, सिचुएशन को लीड करना है। मतलब सबसे पहले तुम्हें उसे ये बताना होगा कि क्लियरली तुम चाहते क्या हो। अगर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम उससे बात कर सकते हो, और अगर वो गर्लफ्रेंड नहीं बनी है अभी तक तो वो ऑलरेडी जानती है कि तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट है। बस तुम्हें उसके मिक्स सिग्नल्स पर रिएक्ट नहीं करना है और वो अपने आप ही समझ जाएगी कि तुम उसका क्लियर जवाब चाहते हो और मिक्स सिग्नल्स देना वो बंद कर देगी। लेकिन अगर कुछ टाइम के बाद भी वो मिक्स सिग्नल्स देना बंद नहीं करती है तो तुम्हें डिसीजन लेना है, उसे छोड़कर तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। उसे कम्प्लीटली इग्नोर करना है और जैसे ही लड़की को फील होगा कि वो तुम्हें खो देगी, वो अपने आप ही तुम्हें अपना क्लियर इंटरेस्ट दिखाएगी या तुम्हें अपना क्लियर इंटरेस्ट शो करेगी। ये वो प्रॉब्लम है जो कमेंट में काफ़ी ज़्यादा बार पूछी जाती है, इसीलिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ताकि दूसरे बंदे भी इस कन्फ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकल सकें। अगर तुम अपनी लव स्टोरी शेयर करना चाहते हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तुम्हें ईमेल आईडी मिल जाएगी जिस पर तुम अपनी लव स्टोरी मुझे सेंड कर सकते हो। और अगर तुम्हें इस तरह से रियल लव स्टोरी सुनना पसंद है तो तुम कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में स्टोरीज़ ऐड करने की। फ़िलहाल चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, बिकॉज प्लेबॉय अभी इज़ ट्राइंग टू सिंप्लीफाई मेकिंग गर्लफ्रेंड फॉर हेल्प यू।